नमस्कार। अभी तक पर्याप्त रचनाएं नहीं मिल पाई, इसलिए मैं नया अध्याय को उसके स्वरूप में आपके सामने जारी नहीं किया है। इस क्रम में जो खाली समय है उसमें हम कविता और कहानी पर 2 वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन आज हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर मैं आपके सामने चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। हिंदी साहित्य लेखन में रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी के जो भी विद्यार्थी हैं, स्नातक स्तर, ऑनर्स और स्नातकोत्तर में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना अनिवार्य है। और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो पढ़ चुके, पास कर चुके, उनके लिए भी और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काल विभाजन की जानकारी रखनी होती है। रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया और यह काम सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। रामचंद्र शुक्ल जी से पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कोशिशें की गई। फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी, क्षमा करेंगे, गारसा दत्तासी, उसके बाद और भी कई विद्वान, जिसमें ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु आदि का नाम लिया जाता है। लेकिन ये उल्लेख भर के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आते हैं। जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं तो इनके नाम का उल्लेख किया जाता है। उसका कारण यही है कि इनके प्रयास को सार्वजनिक या कहिए कि सर्वमान्य नहीं माना गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने तर्क दिया कि रचनाओं की प्रवृत्ति के आधार पर उसका काल विभाजन किया जाना चाहिए। और उनके बाद के विद्वानों ने भी उनकी इस स्थापना को माना। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और एक चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी अपनी तरह से काल विभाजन या कहिए कि काल का नामकरण किया। रामचंद्र शुक्ल जी के बाद के विद्वानों ने प्रवृत्ति को ही आधार बनाया, लेकिन नाम बदल दिया। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। नामकरण के अपने अपने आधार हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के दौरान यह ध्यान रखा कि जिस तरह इतिहास में आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल नाम दिया गया, या पाषाण युग, गुप्त काल, मौर्य काल, इस सब तरह शासन के आधार पर। लेकिन जो पाषाण युग है वह मनुष्य की प्रवृत्ति के आधार पर है। तो ठीक उसी तरह उन्होंने कविता की प्रवृत्ति को ले लिया
और उसके आधार पर नाम दिया आदिका। द्विवेदी जी ने कविता की प्रवृत्ति के आधार पर उसका नाम दिया वीर गाथा काल। और भी कई विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरह से उस कालखंड का नाम दिया है। मित्रों, सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जितने भी काल हैं और कालों का नामकरण है वह उस काल में लिखी गई कविताओं के आधार पर है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदी साहित्य में जहां से आधुनिक काल का श्री गणेश होता है या जहां से आधुनिक काल में हिंदी साहित्य प्रवेश करता है वहीं से हिंदी में गद्य लेखन शुरू हुआ। यहां तक कि हिंदी में नाटकों का लेखन भी भारतेंदु बाबू से शुरू होता है। हालांकि उससे पहले भी नाटक लिखे जा रहे थे, लिखे गए। पारसी थिएटर का नाम आता है। पारसी थिएटर के नाटकों को देखकर क्षुब्ध हुए हरिश्चंद्र ने हिंदी में नाटकों की शुरुआत की और फिर जयशंकर प्रसाद जैसे शास्त्र और पुराणों के ज्ञाता, इतिहास के ज्ञाता ने नाटक लिखे। यह तो अलग बात है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वह यह कि कविता की प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया, कालों का नामकरण किया गया। अलग अलग कालों और वहां और उस दौर में लिखी गई कविताओं के बारे में हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। हम आशा करते हैं कि हिंदी साहित्य के छात्र और हिंदी के शिक्षक इस चर्चा में शामिल होंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं नरेंद्र अनिकेत, संपादक नया अध्याय, आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणी जरूर लिखिए। हमें आपकी प्रतीक्षा होगी। जय हिंद।